अनंत अहमद सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। करुणा सागर कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आनंद जी से पूछूंगा, आनंद जी बात बन नहीं पा रही है। नित्यानंद राय कई बार मिल चुके हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मीडिया में कह देते हैं कि सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ ठीक है। अरे भाई ठीक है तो आप मान जाओ, सीटों की घोषणा हो जाएगी तो नामांकन भरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब जाकर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठना पड़ रहा है मनाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव खत्म होता है उसी दिन से चुनाव की प्रक्रिया में पूरी पार्टी लग जाती है। अब चूंकि बिहार के चुनाव की घोषणा हो गई, आज से नामांकन भी प्रारंभ हो गया है और आज माननीय सम्राट चौधरी जी के आवास पर पटना में सारे घटक दलों के साथ एक बैठक हुई है। बैठक में सब कुछ तय हो चुका है। आज सब लोग दिल्ली आ रहे हैं, कल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ बैठक होगी, माननीय गृह मंत्री जी उसमें शामिल होंगे और सभी सीटों की लगभग सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। कल से परसों तक लिस्ट भी आ जाएगी। और जहां तक चिराग पासवान साहब का बात है, चिराग पासवान जी ने आज कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के सामने और उनके व्यक्तित्व के सामने हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है। वो हमारे लिए आदर्श थे, आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे और पूरे देश के आदर्श है। उनकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है, इसलिए हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। ये माननीय चिराग पासवान जी ने आज कहा है। निश्चित तौर पे घटक दल है तो हमारी ये परंपरा रहती है सारे घटक दलों को साथ में लेके चलने का, उसी के तहत हम चल रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में चुनाव के डंका बजने के बाद बिहार की 13.5 करोड़ आबादियों के बीच में जिस तरीके से हम विगत 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार की जनता भी ये जान चुकी है। जिस तरीके से बिहार में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश राहुल गांधी जी की तरफ से की गई थी, बिहार की जनता ने उस एसआईआर के नैरेटिव को नकार दिया है। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे जो अपने फैसले दिए हैं, एसआईआर पे जो उन्होंने कहा है, उससे यह साबित हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और वो ठीक से काम करती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और एसआईआर का मुद्दा पहले भी बिहार में कुछ भी नहीं था, लेकिन बिहार में आपसी गठबंधन जो महागठबंधन के बीच में है, उनको आपस में, हालांकि उनका आपस का मामला है, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जो कि सड़क तक देखने को मिल रहा है। करुणा सागर जी मेरे साथ मौजूद हैं। करुणा सागर जी, जो दर्द यहाँ है वही दर्द इधर है और अब तो कांग्रेस ने आरजेडी से ये साफ साफ जो कह भी दिया है कि भाई या तो जल्दी तय कर लो, वरना 13 तारीख से तो हम अपने सीटों की घोषणा शुरू करने वाले। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी माँ बहनों को करवा चौथ की अनेक शुभकामनाएं। देखिए मनोज जी, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज बिहार के सामने मुद्दा है कि बिहार का क्या होगा। बिहार जो विकास से बिल्कुल दूर हो गई है, बिहार आज विकास के जितने मापदंड हैं उसमें फिसड्डी है। बिहार में सबसे ज्यादा गरीब हैं, सबसे ज्यादा अनपढ़ बिहार में है, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में है। तो बिहार इस समय देश में एक ऐसा उदाहरण बन गया है, 20 साल के नीतीश कुमार की सरकार और 11 साल से डबल इंजन की सरकार में कि बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये काली रात कब जाएगी और कब एक नया सवेरा, एक विकास का सवेरा होगा। और ये सवेरा 14 नवंबर को होगा जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो मेरे हिसाब से जो मुद्दे हैं, जो डिबेट के मुद्दे हैं, वो ये होने चाहिए। देखिए, आपने भी बहुत सारे चुनाव कवर किए होंगे, हमने भी बहुत सारे चुनाव करवाए भी हैं, किए भी हैं, पार्टिसिपेट भी किया है। और हर एक चुनाव के पहले इस तरह की बातें होती हैं, फाइनली सीटों का बंटवारा भी हो जाता है, कैंडिडेट भी आ जाते हैं, नॉमिनेशन भी होता है, चुनाव भी होता है। लेकिन चुनाव में महत्वपूर्ण है विकास। आज मैं नीति आयोग के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। मैं जो बिहार में 2023 में जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण बिहार सरकार के द्वारा करवाया गया था, उसके आधार पर कह रहा हूं कि इस देश में बिहार एक ऐसे केस की तरह है कि आप दिल्ली में बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, आप दिल्ली में जहां जाइए, रिक्शा चलाने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, मजदूर आपको बिहार का मिल जाएगा।
पलायन बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बिहारियों को बिहार में नौकरी नहीं मिलती है, बिहारियों को रोजगार चाहिए, बिहारियों को करुणा जी, आत्मसम्मान तभी उनका वापस आएगा जब वो आर्थिक रूप से सशक्त हों। करुणा जी, बिहार के विकास को लेकर आप इतने चिंतित हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि बिहार के हर व्यक्ति को बिहार के विकास में सोचना चाहिए। तो जब बिहार के विकास के बारे में इतना गंभीरता से सोचना चाहिए, तो फिर सीटों की लड़ाई या सीटों की रबड़ी पर क्यों मारामारी हो रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। फिर तो कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। मनोज जी, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और आप भी जानते हैं कि अगर कोई गठबंधन है, हमारा गठबंधन 6 दलों का है और 1-2 दलों को आने की और आशंका भी है, तो जब 7-8 गठबंधन के दल हैं, सबकी अपनी अपनी जनाधार है और अपने अपने कार्यकर्ता हैं, और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने जनाधार को पकड़े रहने के लिए हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहता है। अब आप बताइए कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि सब कुछ एनडीए में ठीक है, एनडीए कह रही है, और 24 घंटे में आप ही के अनुसार चौथी बार चिराग से मुलाकात हुई। तो 24 घंटे में अगर चौथी बार मुलाकात हुई तो इसका मतलब है कि कुछ भी ठीक नहीं है। और हम के जो बुजुर्ग नेता हैं, जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो तो उनकी पीड़ा तो रश्मि रथी के पंक्तियों में व्यक्त हो रही है, और उन्होंने कहा है कि मेरे पार्टी को बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और पार्टी का आज तक रिकॉग्निशन नहीं मिला है, और वो तभी होगा जब 8% वोट हमको मिलेगा। तो हम कम से कम 15 सीटों पे लड़े, नहीं तो हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। और लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर नहीं मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। तो ये दिखाता है कि किस तरह की जो सरफुटौल चल रही है एनडीए में। इस बीच हमने एक रिपोर्ट बनाई है, अनंत जी, करुणा जी, इस बीच हमने एक रिपोर्ट बनाई है बिहार चुनाव को लेकर, बिहार के सीटों के बंटवारों को लेकर, एक नजर उस पर डालें।